31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों अगर दे दिए फिर इस्तीफे वापस उनकी तरह नहीं छाटेंगे। इस्तीफा मांगने वालों का इस्तीफा देने का ऐलान। 31 दिसंबर तक अरकान असम्बली अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम इजलास के बाद ऐलान। कहा बुध को इजलास में पहिया जाम, शटर डाउन, जलसे और जुलूसों का शेड्यूल तय होगा। लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक भी फैसला होगा। मौजूदा हुकूमत इस काबिल नहीं कि इनसे बात की जाए। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले तजवीज देने वाला इश्तिहारी, सरबराही करने वाला 12वां खिलाड़ी। पीडीएम वालों को न्यूज नहीं एंटरटेनमेंट चैनल पर दिखाना चाहिए। इस्तीफा दिलाने ये एक साजिश का हिस्सा था। इस ऐवान को हिलाने का एक हिस्सा था। पार्लियामेंट को हिलाने के लिए कुछ जमातें इस्तीफा दिया करती हैं। अब इस्तीफा तुम नहीं ले सकते, तुम्हें हक नहीं है आईनी लिहाज से किसी को ये कहने कि तुम मुस्ताफी हो जाओ। ये हो नहीं सकता जी, जो आईन इजाजत न दे। चंद साल पहले नवाज शरीफ के इस्तीफे के मुतालबे को साजिश कहने वाले मौलाना का यू टर्न। अब खुद हर मौके पर मुंतखब वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। फजलुर रहमान अपने माजी के कौलो फेल पर गौर करेंगे। क्या फजलुर रहमान बताएंगे अब साजिश कौन कर रहा है? इसीलिए तो कहते हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो हम जिमनी इलेक्शन करा देंगे। मैं ऑपोजिशन से ज्यादा पुरएतमाद और धरनों का बादशाह हूँ। मुझे पता है जीत मेरी होगी। जिद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं ही जीतूंगा। वजीर आजम इमरान खान का ऑपोजिशन को चैलेंज। सीनियर कॉलम निगारों से गुफ्तगू में कहा यह कानून की हुक्मरानी की जंग है। एनआरओ और करप्शन के केसेस के सिवा ऑपोजिशन से हर मामले पर बात के लिए तैयार हूँ। अगर इनको एनआरओ दिया तो ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी। मुतालबे मान लूं तो ऑपोजिशन एहतजाज खत्म कर देगी। किसी मामले पर फौज और इदारों से तसादुम नहीं हुआ। जो पॉलिसी दी मुशावरत के बाद उस पर अमल किया। कुछ मुल्क नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो। ऑपोजिशन का एहतजाज भी खास सम्त में है। वजीर आजम इलेक्शन के लिए तैयार। ऑपोजिशन का हुआ आर न पार। इस्तीफों, रैलियों, एहतजाज के ताखीरी हरबे। क्या ऑपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल और मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है? सवालात उठ गए। फैसल वादा कहते हैं डीजल न इस्तीफा। मौलाना को सबने फिर मामू बना दिया। जो कहा वही हुआ। पहले कह रहे थे आज इस्तीफों का ऐलान करेंगे, अब मफरूर तजवीज दे रहा है मौलाना को इस्तीफे जमा करा दो। इस्तीफा दे के बाहर चले गए तो 100% इमरान खान के इलेक्ट हो जाएंगे। 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा सेनेट में हो जाएंगे। ये पता नहीं कौन पढ़ाता रहता है पीडीएम वालों को, हमारे बुजुर्गों को, लीड कायदीन को कि ये कर देंगे तो सिस्टम जैम हो जाएगा। मालूम नहीं पीडीएम वाले बुजुर्गों को कौन मशवरे देता है। मालूम नहीं उन्हें कौन कहता है ये कर देंगे तो सिस्टम में गैप आ जाएगा। मेरा ख्याल है जो कुछ नजर आता है शायद उतना ना हो। इस्तीफों से मुताल्लिक पार्टी में अपनी राय दे चुका हूँ। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन ने अहम आईनी निकात बता दिए। कहा सारी ऑपोजिशन भी बाहर हो जाए तो सेनेट इलेक्शन पर फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर रुकने असेंबली को बुलाकर इस्तीफे से मुताल्लिक पूछने का पाबंद है। स्पीकर ये भी पूछेगा कि आपने खुद इस्तीफे का फैसला किया है या कराया गया है। अनइलेक्टेड लोग वो हमें ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे। हुकूमत को ब्लैकमेल करके मज़ाकरात की बात नहीं कर सकते हैं। अपोजिशन पहले अपोजिशन बन के तो दिखाए। गैर मुंतखब लोगों से इस्तीफे मांग रहे हैं। हुकूमत को हटाने के लिए ऑपोजिशन आइंदा इलेक्शन का इंतजार करे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं तशद्दुद का बयानिया लेकर चलने वाले किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा पीडीएम इस्तीफा खेलेगी लेकिन देगी नहीं। जिसने इस्तीफा देना है वो स्पीकर के पास क्यों नहीं जाता? पीपल्स पार्टी 1985 वाली गलती कभी नहीं दोहराएगी। मगरिब का वक्त है, मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि इस निजाम को नहीं चलने देंगे। हमें अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े
तो ये बड़ी थोड़ी कीमत है। असेंबली में बैठना गुनाह है। ये असेंबलियां चलने वालियां नहीं। कसम खाकर कहता हूं, इस निजाम को नहीं चलने देंगे। इन असेंबलियों में बैठना गुनाह है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की गोलाबारी, कहा असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो ये थोड़ी कीमत होगी। पीटीआई अरकान को पता चल गया ये असेंबलियां चलने वाली नहीं। साद रफीक बोले, इमरान खान की वजह से असेंबलियां अफादियत खो चुकी हैं। पंजाब के लोगों उठो, पाकिस्तान की पग को लगे दाग को साफ करो। हुकूमत को आईनी तरीके से फीती करने का फोरम स्पीकर पार्लियामेंट नेशनल असेंबली, स्पीकर पंजाब असेंबली है। किसी के जैली इस्तीफे निछावर करने पे राजकुमारी की हुकूमतें टस से मस नहीं होती और ना होंगी। महारानी पर जाली इस्तीफे निछावर करने से हुकूमत नहीं जाएगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, लाहौर में राजकुमारी की खुदनुमाई रैली निकाली गई। टच मी नॉट का फलसफा मुतारिफ कराया गया। लाहौर में नून लीग की रैली पर पर्चे कट गए। मरियम नवाज भी नामजद। अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, अता तारड़, तलाल चौधरी समेत 4000 नामालूम कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज। मुकदमात में इश्तियाल अंगेज तकरीर, सड़क बंद करने की दफात शामिल। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम आयद। मरियम नवाज कहती हैं, इतनी FIR कटे कि खौफ खत्म हो गया। हुकूमत जाने वाली है, इस हुकूमत के मुकदमों की कोई हैसियत नहीं। मारूफ ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली दुबई में इंतकाल कर गए। दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। सिराज कासिम तेली के CCI के चेयरमैन और पाकिस्तान बेवरेज लिमिटेड के डायरेक्टर भी रहे। मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सिराज कासिम तेली के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान का अफसोस का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत। ताजिर बरादरी भी सोगवार। अकील करीम टेरी ने कहा, पाकिस्तान एक बहुत बड़े असासे से महरूम हो गया। AIY फैमिली का भी सिराज कासिम तेली के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में कोरोना के बाद 24 घंटे में 89 अमवात, 2885 नए केसेस रिपोर्ट। कराची मस्बत केसेस में सरे फहरिस्त। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। बरतानिया कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज करके बाजी ले गया। शिमाली आयरलैंड की 90 साला खातून को पहली वैक्सीन लगा दी गई। PTI हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी अवाम को हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान। वजीर आला पंजाब कहते हैं, वजीर आजम के विजन के मुताबिक पंजाब के हर खानदान को सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत 7,20,000 रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला किया है। आगाज आइंदा माह 2 इजलास से होगा। हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत। सुप्रीम कोर्ट का सलमान शहबाज समेत दीगर शरीक मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। मफरूर मुल्जिमान की जायदाद जब्ती में ताखीर पर नैब से जवाब मांग लिया। एहतसाब अदालत में जेर इल्तवा मुकदमात की तफसीलात भी तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। सूबाई टास्क फोर्स बराए कोरोना का हेडक्वार्टर्स पेशावर में इजलास। ISPR ने बताया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद और दीगर की शिरकत। शुरा को सूबे में कोरोना की सूरत हाल और एहतियाती तदाबीर पर ब्रीफिंग। महमूद खान का कोरोना से बचाव के इकदाम पर इजहार इत्मीनान। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस। अदालत का तशद्दुद में मुलव्विस बच्चे को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कमसिन घरेलू मुलाजमा सदफ को 1 हफ्ते के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना है, बच्चे को नफ्सियाती तरबियत और बहाली के लिए ब्यूरो की तहवील में दिया जाए। स्कर्दू, स्वात, कालाम, बटग्राम समेत कई बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में बारिश।
भारत में जारी किसानों के एहतजाज का दायरा बसी, पूरा भारत बंद कर दिया। नई दिल्ली में दफा 144 नाफिज, वजीर आला अरविंद केजरीवाल घर में नजरबंद, अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए। भारत में किसानों का एहतजाज, ननकाना साहब में सिख किसानों से ज़ार यकजहती के लिए दुआया तकरीब, किसानों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ, रैली भी निकाली गई। सिख कम्युनिटी के अलावा मुस्लिम, मसीह, हिंदू रहनुमाओं की शिरकत, भारत के खिलाफ नारेबाजी। सरदार गोपाल सिंह ने कहा, भारतीय हुकूमत किसानों के मुतालबात मंजूर करें। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने सेक्रेटरी दिफा नामजद कर दिया। साबिक जनरल लॉयड ऑस्टिन अमरीकी तारीख में पहली मरतबा सियाफाम वजीर दिफा होंगे। दौरा न्यूजीलैंड, क्वींसटाउन में कौमी टीम और शाहीन्स के स्क्वाड्स का अलहदा होटल्स में क़याम। खिलाड़ी आज से सीरीज की तैयारियों का आगाज करेंगे। पहला मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट की दोबारा पैमाइश, बुलंदी में 8.86 मीटर का इजाफा। नेपाल और चीन की नई पैमाइश के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की बुलंदी 8,848.86 मीटर है। नवाब शाह में फकीर का भीख मांगने का अनोखा अंदाज। फकीर घोड़े पर सवार होकर खैरात मांगने हेस्को ऑफिस पहुंच गया। हेस्को अमले ने घुड़सवार को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,546 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,649 रुपए 6 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 64 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदाफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।